वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है हमारी 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, जो कि हम आपको सीईटी के लिए कवर करवा रहे हैं। तो सीईटी के सिलेबस और एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी क्लासेस हमारी आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जयंती पुरातात्विक संग्रहालय जींद की स्थापना कब हुई। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि जयंती पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है, जींद में है। और ये कब बना था, 28 जुलाई 2007 को बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 4 प्रदेशों के पूरे भूभाग के लोग अंग्रेजों को मार भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। तो ये थे अंबाला से आगरा तक और मेरठ से सिरसा तक के लोग। मतलब कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंबाला से आगरा तक और मेरठ से सिरसा तक के सारे लोग जो है अंग्रेजों को मार भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहना कुंड के जल में क्या मिश्रित है। सोहना कुंड के जल में क्या मिश्रित है, खनिज लवण और गंधक। ये दोनों जो हैं सोहना कुंड के जल में मिश्रित हैं। और सोहना आपका कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला हिसार से करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है। तो ये मिलता है शोरा। मैंने एक दिन आपको दिखाया था शोरा कैसा दिखता है, वाइट कलर का, जैसी हमारी मिश्री होती है वैसा वैसा दिखता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवरी आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है। तो ये किया जाता है महिलाओं द्वारा। तो महिलाओं द्वारा धारण करने वाला आभूषण है नेवरी आभूषण, और ये राजस्थानी आभूषण भी है और हरियाणवी आभूषण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि गायक पंडित शंभू दास हरियाणा के किस जिले में रहते थे। तो ये रहते थे भिवानी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साह चोखा खोरी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है गुरुग्राम में। तो साह चोखा खोरी मेला कहाँ लगता है, गुरुग्राम में लगता है। नेक्स्ट है, कारमे बाबा के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है। तो ये किया जाता है ज्येष्ठ पूर्णिमा को, यानी कि ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा आती है उस टाइम कारमे बाबा का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड में सनबर्ड मोटेल की शुरुआत कब की गई थी। तो ये की गई थी 1970 में। और सूरजकुंड जो है कहाँ पड़ता है, फरीदाबाद में पड़ता है। और यहाँ पर सूरजकुंड का मेला भी लगता है जो 1987 से लगना शुरू हुआ था। लेकिन सनबर्ड मोटेल जो है कब शुरू हुआ है, तो ये 1970 से शुरू हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी देवी यात्रा का पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई। तो ये है 1997 में मनसा देवी में हुई। और मनसा देवी आपका पंचकुला में पड़ता है। और मनसा देवी मंदिर अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी आपका पंचकुला में पड़ता है। तो 1997 में इसकी स्थापना होती है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था। तो ये लिया था 24,873 सैनिकों ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है। तो चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कैपिटल परिसर, यानी कि सेक्टर 1 को। सेक्टर 1 को जो है कैपिटल परिसर भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि चंडीगढ़ का सेक्टर 1 जो है चंडीगढ़ का सिर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो ये है आम का पेड़। आम का पेड़ जो है चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष है। शाहजहां के दरबारी द्वारा अंबाला के बुढ़िया रंग महल का निर्माण कब करवाया गया। तो शाहजहां के दरबारी कवि थे बान भट्ट, उन्होंने अंबाला के बुढ़िया रंग महल का निर्माण करवाया था कब, 1630 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स की स्थापना कब हुई। तो ये हुई 1966 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है। तो ये है फरीदाबाद में। और ये कब बना था, 1965 में बना था। तो इसके स्थापना दिवस भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कहाँ पर है, फरीदाबाद में है, जो 1965 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी है। तो ये है 83.14%। और ग्रामीण मैंने आपको बताई थी लगभग 71% है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में बताने हैं। यानी कि पहले तो सबसे कम महिलाएं जहां पढ़ी लिखी हैं और फिर उससे थोड़ी ज़्यादा, तो ये हो जाएगा आपका मेवात और पलवल। ठीक है, मेवात में कम महिलाएं पढ़ी लिखी है और फिर पलवल आता है। तो सबसे ज़्यादा अगर महिलाएं पूछ लें कि पढ़ी लिखी कहाँ पर हैं, तो ये है गुरुग्राम में। और अगर सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे पूछ लिए जाएं तो वो हैं आपके रेवाड़ी में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे ओम प्रकाश वर्मा। और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे। और सबसे पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, सबसे पहले धर्मवीर, सबसे ज़्यादा समय तक वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती और सबसे कम समय तक ओपी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? यानी हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बंसीलाल को। तो बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्हें ही आयरन मैन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोज झील कहाँ स्थित है? तो ये है सोहना और फरीदाबाद मार्ग पर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है, रानी की ड्योढ़ी का निर्माण किस सन में हुआ था? तो ये बनी थी 1675 में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में मानव का निवास स्थल नदी घाटियों शिलाश्रय तथा गुफाएं होती थी? तो मध्य पूरा पाषाण काल में मानव का जो निवास स्थल होता था वो नदी घाटी और शिलाश्रय और गुफाओं में होता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चामुंडी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के संस्थापक कौन थे? तो पानीपत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महाराजा दंडपति ने। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। आपको इसमें से कितने क्वेश्चन पहले से ही आते थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 22 मई 2012 को। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर कल की क्लास आपने अच्छे से देखी होगी तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली आता होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।